तो अभी मैं आपको स्ट्रैबिस्मस पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रैबिस्मस बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सा है, इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें रटा लगाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आइज़, देखें ये आइज़ हैं, ठीक है। तो वो कुछ, ठीक है, इस तरह की होती हैं। मतलब देख बंदा सीधा रहे लेकिन उसकी एक आई इस तरफ मुड़ी हुई है और एक सीधी है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको स्ट्रैबिस्मस कहते हैं, कि मतलब दोनों आईज जो है ना अलाइंग नहीं है, एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन स्ट्रैबिस्मस है। नेक्स्ट ये मतलब सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये आइज़ की जो आई है हमारी, ठीक है, तो उसको जो है मूव करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, उसको मूव करने वाली मसल्स हैं, ठीक है ना। एक ऊपर लगा हुआ है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है और एक समझ लें कि यहाँ पे है लगा हुआ, ठीक है। ये पूरी आई है, इसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। एक ये मसल है, इसको कह लो सुपीरियर रेक्टस है, ठीक है। ये इन्फीरियर रेक्टस है, ये मीडियल रेक्टस है, ये लेटरल रेक्टस है और ये है ये सुपीरियर ओब्लिक और ये है इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है। अब इनकी नर्व सप्लाई जो होती है LR6SO4, यानी लेटरल रेक्टस की एब्ड्यूसेंट नर्व, 6 क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व सप्लाई कर रही होती है, और इसको SO4 यानी सुपीरियर ओब्लिक जो है उसको ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक हो गया। और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको पता होनी चाहिए स्ट्रैबिस्मस समझने के लिए। वो हैं दो तरह की। एक तरह की देखें, मूवमेंट्स आइज़ की दो तरह की होती हैं, एक होती हैं डक्शंस और दूसरी होती हैं जी वर्जन्स, ठीक है। और वर्जन्स, एक वर्जन्स हैं और वर्जन्स हैं। डक्शंस का मतलब है कि मोनोनुक्लियर या यूनिओक्यूलर मूवमेंट, ठीक है। यानी एक ही आई की, अगर मतलब आपकी दो आईज है ना, उनमें से सिर्फ एक आई को कवर कर दिया हमने, ये वाली आई है एक ही, सिर्फ इसकी मूवमेंट को देख रहे हैं, ऊपर जा रही है, नीचे, इधर उधर, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, तो इसका मतलब है कि हम डक्शंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर वर्जन्स या वर्जन्स चेक कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आइज को देखेंगे हम, इस तरफ की भी और इस तरफ की आइज को भी, ठीक हो गया। तो डक्शंस अब कितनी तरह की होती हैं जी, डक्शंस की भी टाइप होती हैं। उसकी टाइप्स मैं आपको बताता हूँ जी। एक होती है अडक्शन। अडक्शन का मतलब ये है कि आई जो है इधर जा रही है नेजल साइड पे, ठीक है। एक होती है अबडक्शन, इसका मतलब है कि आई आउटवर्ड जा रही है, ठीक है। तीसरी होती है जी सुप्राडक्शन, इसका मतलब है कि आई ऊपर की तरफ जा रही है। एक होती है इंफ्राडक्शन, इसका मतलब होता है कि आई नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। एक होती है इनसाइक्लोडक्शन और एक होती है एक्साइक्लोडक्शन। इनको समझना है आपने। इनसाइक्लोडक्शन का क्या मतलब है कि पोल ऑफ कॉर्निया मूव करेगा किधर, मीडियली 12 o'clock पोजीशन। हमेशा इसमें क्या देखनी है,
ये अगर पोजीशंस है ना डिफरेंट 12 ओ क्लॉक 6 ओ क्लॉक, तो 12 ओ क्लॉक जो पोजीशन है वो किधर मूव कर रही है जी, मेडियली मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है। अगर ये वाली पोजीशन मतलब इधर बना के बताऊँ आपको तो ये पोजीशन है 12 ओ क्लॉक, ये नोज है और ये है जी दूसरी आई 12 ओ क्लॉक। हम कर रहे हैं डक्शंस, तो डक्शन आपको पता है कि ये इस आई की हम नहीं चेक करेंगे, एक ही किसी भी एक आई की चेक करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब है कि इस आई की चेक करें अगर, तो ये मूव करेगी 12 ओ क्लॉक पोजिशन इधर, यानी यही इस तरह हो जाएगी आई, ठीक है। आई पहले ऐसी थी खड़ी, तो ये ऐसे मुड़ गई नेजली नोज की तरफ, तो ये क्या हो गया जी इन साइक्लोडेक्शन का। एक्स साइक्लोडेक्शन क्या है, यही आई पहले इस पोजीशन में थी, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, एक्स साइक्लोडेक्शन जो है तो 12 ओ क्लॉक पोजीशन आउटवर्ड टेम्पोरली चली गई, नेजल साइड से टेम्पोरल साइड पे चली गई, ठीक। तो ये हो जाएगी एक्स साइक्लोडक्शन, ठीक है। ओके, तो पहले हमने कर दिया जी डक्शंस, आपको बता दी मैंने कि 6 तरह की डक्शंस होती हैं, ठीक है। अबडक्शन, अडक्शन, सुप्राडक्शन, इंफ्राडक्शन, इनसाइक्लोडक्शन एंड एक्साइक्लोडक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट है वर्जन्स और वर्जन्स। ये डक्शंस यूनिओक्यूलर मूवमेंट्स थी, यानी एक आई के में ही सिर्फ देखते थे। वर्जन्स और वर्जन्स बाइनोक्यूलर हैं, क्या है बाइनोक्यूलर, यानी दोनों आइज में सिमिल्टेनियसली एक ही वक्त में देखेंगे, ठीक। यानी कि ये नोज है, ये आई है, ये आई है, ठीक है। तो अब बंदा इधर देखेगा तो उसकी आई कैसे हो जाएंगी जी, ऐसे उसका जो आई है ये वाली आई इधर चली गई इस साइड पे मीडियली या नेजली, और ये टेम्पोरली देख एक ही तरफ रहेंगे, ठीक है। तो ये वर्जन्स मूवमेंट है, क्या वर्जन्स, VERSIONS वर्जन्स, ठीक है। वर्जन्स कौन सी है, ये दो ही तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है कन्वर्जेंस और दूसरी होती है जी डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस होगी तो मतलब आइज सेम, इधर आइज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक है। यानी ये वाली इस राइट डायरेक्शन में जा रही है तो ये भी राइट ही जा रही है, जबकि ये जो मूवमेंट है जेंस वाली, वर्जेंस वाली, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इसमें ये कन्वर्जेंस हो रही है, दोनों अपोजिट साइड पे देख रही है, एक इस साइड पे देख रही है, एक इस साइड, एक लेफ्ट देख जा रही है, एक राइट जा रही है, एक ही सिमिल्टेनियसली, ठीक है। और डाइवर्जेंस कौन सी है जी, ऐसे है कि ये आई है और ये आई है, ऐसी वैसे पोजीशन कोई होती नहीं है कि वो इन्फिनिटी पे ही देखे अगर मरीज, तो ये भी देखें अपोजिट पोजीशन है, एक इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, यही बात है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ये दो ही तरह की होती हैं, जबकि ये तो काफ़ी तरह की होती हैं, इधर लेफ्ट देख सकता है, राइट, अप डाउन, आगे पीछे कहीं भी देखेगा, ठीक है वर्जन्स में। और ये सेम डायरेक्शन होगी इसमें इनमें, और वर्जन्स में अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है क्या, ये चीज़ आपने समझ ली। तो आगे स्क्विंट और एम्ब्लायोपिया समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके, तो जो कार्डिनल पोजीशंस ऑफ गेज होती है ना वो होती हैं जी डेक्स्ट्रोवर्जन, यानी कि राइट तरफ, डेक्स्ट्रो का मतलब हमेशा यूज़ होगा आई मूवमेंट में राइट तरफ, और लीवो का मतलब होगा कि लेफ्ट तरफ, डी से डेक्स्ट्रो यानी राइट तरफ, ठीक है। डेक्स्ट्रो वर्जन का मतलब है कि बंदा राइट देख रहा है, ठीक है। लीवो वर्जन का मतलब है लेफ्ट देख रहा है। डेक्स्ट्रो एलिवेशन का मतलब है ऊपर देख रहा है, उसकी आइज़ ऊपर देख रही है, ऊपर मुड़ी हुई है, ठीक है ना। ऐसे सर ऊपर नीचे करने से डेक्स्ट्रो एलिवेशन डिप्रेशन नहीं होगा, खाली आंखें ऊपर नीचे, सर स्टेबल होगा, ठीक है। लिवो एलिवेशन का मतलब है कि लेफ्ट आई ऊपर देख रही है, ठीक। डेक्स्ट्रो डिप्रेशन मतलब राइट आई डाउन देख रही है, लिवो डिप्रेशन लेफ्ट आई डाउन देख रही है। साइनर्जिस्टिक मसल्स कौन से होते हैं, वो मसल जो कि मतलब अपोजिट दो आईज है ना, ये आई है और ये आई है, ठीक है। इनके मसल्स जो एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या होंगे जी साइनर्जिस्टिक मसल्स होंगे, यानी एक दूसरे के एक्शन को असिस्ट कर। एगोनिस्ट का मतलब भी यही है, ठीक है, यानी कि
एक ही आई के मसल्स जो आपस में एगोनिस्ट होंगे वो मतलब देखें, एक मसल इधर खींच रहे तो दूसरा ये वाला रिलैक्स हो रहा है, ठीक है ना, ये रिलैक्स हो रहा है तभी तो ये वाला इधर खींच रहा है। अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ये इधर खींचे, ये इधर खींचे, तो एक भी नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रिलैक्स हो रहा है, इसको इधर जाने दे रहा है, तो ये एगोनिस्ट है, ठीक है। ये मसल इसका एगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट वो मसल होते हैं जो एक इधर खींच रहे तो दूसरा उधर खींच रहा है, ठीक हो गया, ये एंटागोनिस्ट होंगे, समझ गए आप। ओके जी, तो बाइनोक्यूलर सिंगल विजन, बाइनोक्यूलर सिंगल विजन का मतलब यह है कि फ्यूजन ऑफ टू फोवियल इमेजेस इनटू यूनिफॉर्म परसेप्शन ऑफ सिंगल इमेज। मिसाल के तौर पर मैं आपको इधर समझाऊं तो ये मैंने रेटिना ड्रा किया हुआ, ये आई नहीं है, ये उसके पीछे वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट रेटिना है। रेटिना के ऊपर ये ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व के फाइबर इंटर हो रहे हैं आई में, ठीक है। और ये फोविया है, ठीक है, जहाँ मैक्यूला है, मैक्यूला के अंदर पॉइंट जो दरमियान वाला होता है फोविया होता है, ठीक है। तो फोवियल टू फोवियल इमेजेस जो है ना उनकी फ्यूजन, एक ही में फ्यूजन, यानी देखो एक आई ये देख रही होती है, बंदा जब देखता है ना कहीं, मैं ये देख रहा हूँ फ़ोन को या आप देख रहे हैं, तो आपकी दोनों आइज़ में इमेज बन रहा है, एक में इधर भी बन रहा है, एक में इधर इस जगह पे, दूसरे में इस जगह पे, इनकी फ्यूजन से एक ही इमेज दिखे। हालांकि बन दो इमेज रहे हैं, एक इस पे बन रहा है एक इस पे, लेकिन ब्रेन इसको इंटरप्रेट एज अ सिंगल इमेज करता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बाइनोक्यूलर, यानी बाइनोक्यूलर यानी दोनों आइज की सिंगल विजन, देख एक ही परसीव कर रही हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब जिन लोगों में प्रॉब्लम्स आ जाती है ना बाइनोक्यूलर सिंगल विजन में, उनमें होता क्या है, उनमें ये होता है कि या तो कन्फ्यूजन होता है, क्या होता है जी, पहली चीज़ जो होती है वो कन्फ्यूजन होता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है डिप्लोपिया, ठीक हो गया। हाँ, ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपके लिए स्क्विंट भी इजी, आपके लिए एम्ब्लायोपिया भी इजी, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन ये है कि स्टिमुलेशन ऑफ द आइडेंटिकल पॉइंट्स, बोथ फोविया जो है ना, फोविया ये है रेटिना का पार्ट है, मैक्यूला के अंदर का एरिया है, उसमें सेम जगह पे इमेज बन रहा है दोनों आइज में, ठीक है। इधर बन रहा है एक में इमेज, एक में इधर, लेकिन इस आई में जो बन रहा है वो बन रहा है जी इस मार्कर का इमेज, इस वाले का ग्रीन का, और इसमें जो बन रहा है इसका बन रहा है जी ब्लू वाले का। तो ब्रेन तो कंफ्यूज हो जाएगा, बन एक ही जगह पे रहा है, रेटिना के एक ही पार्ट में बन रहा है लेकिन टू डिफरेंट चीज़ों का बन रहा है, ठीक है। वो चीज़ें ही अलग हैं, इमेजेस ही अलग हैं, लेकिन बन सेम जगह पे रहा है। इसकी वजह से होगा क्या, कन्फ्यूजन होगा, ब्रेन सोचेगा कि मैं ये वाला दिखाऊं या ये वाला दिखाऊं, तो ब्लर कर देगा दोनों को, मर्ज कर देगा, सही एक को भी नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। या फिर अगर दिखाना चाहे तो एक को सुप्रेस कर देगा, हटा देगा, दिखाएगा ही नहीं, सिर्फ एक को दिखाएगा, ठीक है, या फिर ये सिर्फ इसको दिखाएगा। डिप्लोपिया क्या है, डिप्लोपिया ये है, ये कन्फ्यूजन स्टेट है। डिप्लोपिया ये है कि इमेज सेम ही है, ये एक ही चीज़ को ब्रेन देख रहे, ब्रेन नहीं देख रहा, आंख देख रही है, ठीक है। रेटिना के ऊपर इमेज एक ही चीज़ का बन रहा है, एक ही इमेज का, लेकिन वो डिफरेंट जगहों पे बन रहा है। एक पे फर्ज किया इस जगह पे बन रहा है, यानी ऑप्टिक डिस्क वाली साइड पे फोविया के ऊपर, जबकि दूसरे में ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे बन रहा है उसके। तो ये रेटिना के ऊपर दो डिफरेंट जगह स्टिमुलेट हो रही हैं, इसकी वजह से जो विजन आएगी एक ही इमेज की वो डबल नज़र आएगा, एक आई में अलग नज़र आ रहा है, दूसरे में अलग नज़र आ रहा है, तो डिप्लोपिया होगा, यानी दो दो चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक हो गया। ये था कन्फ्यूजन और डिप्लोपिया में फ़र्क, ठीक है। एडाप्टिव मैकेनिज्म जो होते हैं ना वो डिप्लोपिया और कन्फ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए होते हैं, ठीक है, यानी ना डिप्लोपिया हो ना कन्फ्यूजन हो। तो एडाप्टिव मैकेनिज्म क्या अपनाता है, ब्रेन सप्रेस कर देता है, एक जो कॉर्टिकल एक इमेज है उसको ब्रेन की कॉर्टेक्स में इंटरप्रेट करेगा ही नहीं, एक को करेगा, ठीक है। जो उसको सही दिखेगा वो सोचेगा कि ये सही है, उसी को ही दिखाएगा, चाहे ये वाला सही हो,
ब्रेन को ये सही लग रहा है तो इसी को ही दिखाएगा, नहीं मानेगा वो। ठीक है। दूसरा काम, हेड पोजीशन को, जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है वो हेड पोजीशन उनका अब नॉर्मल होता है, वो ऐसे झुक के ऐसे चिन अप करके डाउन करके देख रहे होते हैं। ठीक। तीसरा जो मैकेनिज्म है वो है एम्ब्लायोपिया। ठीक है, एम्ब्लायोपिया। मार्कर भी ख़त्म हो गया मेरा लिख लिख के। ठीक। अब हम यूज़ करें ग्रीन। ग्रीन अब नज़र भी ग्रीन ही आ रहा है। ठीक है। तो सुपरेशन, अब एम्ब्लायोपिया क्या है जी? एम्ब्लायोपिया यूनिलेटरल और बाइलेटरल डिजीज in the best corrected visual acuity for which there is no identifiable organic cause in the eye or visual pathway। ठीक है। वो ये कह रहा है एम्ब्लायोपिया की डेफिनेशन में कि एक आई की जो है ना विजन, या रेयरली बहुत कम केसेस ऐसा होता है कि दोनों आईज की हो। ठीक है, एक आई की, ये इनको आई कर देते हैं क्योंकि रेटिना का काम खत्म हो गया, ये आई कर देते हैं, ये पूरी आई हो गई। ठीक है, एक आई की या दूसरी आई की विजन, या रेयर केस ऐसा होता है जिसमें दोनों आई की विजन कम हो जाए। ठीक है, विजुअल एक्विटी जिसको कहते हैं, नज़र क्या होती है, विजुअल एक्विटी कहते हैं उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो कम हो जाएगी और कोई काज नहीं नज़र आएगी हमें कि इस आँख की नज़र कम है, हमने छाना उसको मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, उसको क्या मसला है, उसको ग्लाउकोमा है, उसको क्या है जी, कैटरैक्ट है, सारी चीज़ें रोल आउट करती, कुछ भी नहीं था, एवं बिला वजह एक आई की आई कम हो गई नज़र, तो इसका मतलब है कि उसको एम्ब्लायोपिया है। ठीक है, एम्ब्लायोपिया मोस्टली 9 से या 8 से 9 साल की उम्र की बच्चे जो होते हैं ना, उनमें होते हैं। ठीक है, और सेंसिटिव पीरियड जो होता है वो होता है फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ, इनमें एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन बना रहा होता है ना, रिफ्लेक्सेस बना रहा होता है, तो वो देखेगा कि जिस आई से पेशेंट को सही नहीं नज़र आ रहा या कम नज़र आ रहा है या कुछ मसला है एक आई में, ठीक है, उसका मसल कोई इधर उधर मुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों इमेजेस फ्यूज़ नहीं हो रही, जो मैंने कहानी आपको पहले बता दी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा जी, एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगा और एक आई की जो है ना विजन, उसको सुप्रेस कर देगा ब्रेन, उसमें कोई डिजीज़ नहीं होगी लेकिन उसको ब्रेन दिखाएगा ही नहीं, वो जो सही लग रही है उसको आँख उसी से दिखाएगा हमेशा के लिए इमेज। ठीक है, तो एम्ब्लायोपिया को ट्रीट करने के लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल कर दी जाती हैं। ठीक है, एम्ब्लायोपिया की टाइप्स की मैंने बात नहीं की आपसे, वो है स्ट्रैबिस्मिक हो सकता है, एक तो मैंने वही बताया जो कि स्ट्रैबिस्मिक है। ठीक है, यानी स्ट्रैबिस्मिक का मतलब है कि मसल एक्स्ट्राओक्यूलर मसल इधर उधर मोड़ गए एक आई को कंजेनिटली, तो फिर ज़ाहिर है मर्ज नहीं होंगी, इमेज मर्ज नहीं होंगे तो ब्रेन दोनों को सही एक ही परसीव नहीं कर सकेगा, बाइनोक्यूलर सिंगल विजन नहीं होगी और इस वजह से फिर ब्रेन एक ही को अपना मैसेज जो है तो मानेगा और दूसरे को सुप्रेस कर देगा, बिल्कुल ही उससे देखेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, स्टिम्युलेशन डिप्राइवेशन, यानी कि बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद 6 महीने तक उसकी आंख के ऊपर किसी ने पट्टी लगा के रख दी। ठीक है, यानी देख ही नहीं रहा है एक आई से, दूसरी से देख रहा है, तो स्टिमुलेट ही नहीं होगी ये वाली आई, तो इसका मतलब है कि वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्लायोपिया, बाद में भी वो फिर नहीं देखेगा इससे, क्योंकि ब्रेन ने सिर्फ इसी को इंटरप्रेट कर दिया है कि ये देखने के काबिल है इसलिए देख रही है। ठीक है, एनाइसोमेट्रोपिक हो सकता है ये, यानी कि दोनों आइज़ में रिफ्रैक्टिव एरर हो और एक में ज़्यादा हो एक में कम हो, इस वजह से। ठीक है, आइसोमेट्रोपी के एम्ब्लायोपिया भी होता है। ठीक है, और एस्टिग्मेटिज्म ये होता है कि आई है ना जो आपकी, ये आई है, कॉर्निया है, ये रेटिना है, इसके ऊपर जो इमेज बन रहा है ना, ऐसे जो लाइट रेज आ रही हैं वो फोकस एक जगह पे ना हो रही हो, ऐसे 2 जगहों पे 3 जगहों पे मल्टीपल जगहों पे फोकस हो रही हो, तो इमेज जो बनेगा वो डिफरेंट जगहों पे बनेगा और ब्रेन को फिर इंटरप्रेटिंग में मसला आएगा।
तो इस कंडीशन में भी एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाता है। ठीक, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है जी एम्ब्लायोपिया को? इसको ट्रीट करने के लिए जो सही आँख है ना, मिसाल के तौर पर ब्रेन ने इसको सही आँख माना हुआ है, हालांकि है भी ये भी सही, लेकिन इसकी इमेज को ब्रेन दिखा ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसकी बेचारे की ये तो गलती नहीं है ना। तो ये जो सही वाली है उसको आप बंद कर देंगे, ओक्लूड कर देंगे, सुप्रेस कर देंगे, इसके ऊपर पट्टी लगा देंगे थोड़े टाइम के लिए। तो ये जो दूसरी आई है जिसमें कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है, ब्रेन फिर कहेगा यार इससे भी कुछ नहीं नज़र आ रहा, इसके आगे तो ज़ाहिर पट्टी लगाई होगी, ओक्लूडर रखा होगा। ठीक है, तो ये फिर कोशिश करेगा कि इसी को ही सीधा करें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो क्या करेगा, इसको सीधा करना शुरू करेगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी नज़र ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये एम्ब्लायोपिया को ट्रीट करने का मैकेनिज़्म है। और दूसरी बात ये कि रिफ्रैक्टिव एरर्स जो हैं उनको ट्रीट किया जाता है, उससे भी एम्ब्लायोपिया ट्रीट हो जाता है। ओके जी, तो मिस अलाइनमेंट ऑफ द वियल फील्ड जो होती है ना टू आइज़ की, दोनों आइज़ की जो मिस अलाइनमेंट हो जाए वियल एक्सिस की उनके, ठीक है, वियल फील्ड नहीं वियल एक्सिस की मिस अलाइनमेंट होगी, तो इसको कहेंगे कंडीशन को स्क्विंट। मिसाल के तौर पर ये जो एक नोज़ होता है, एक अदद नोज़ होता है और दो अदद आइज़ होती हैं बंदे की। ठीक है, तो आइज़ होती हैं इस तरह की सॉकेट में, ठीक है, इस तरह की सॉकेट में होती हैं। ठीक है, यानी ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट में ये है आइज़। और देखिए ये ऑर्बिट जो है उसका एक्सिस इस तरह बन रहा है, सेंटर वाला, ठीक है, दरम्यान वाला एक्सिस इसका इस तरह बन रहा है, जबकि आइज़ का एक्सिस इस तरह बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इनके दरम्यान में क्या आ जाता है जी, एक का एक्सिस ये बन रहा है, एक का एक्सिस ये बन रहा है, तो एंगल आ गया ना दरम्यान में, दोनों अलाइन तो नहीं होगी, एक ही तरफ तो नहीं जा रही। इस वजह से ये होता है कि स्क्विंट वगैरह भी कहीं दफ़ा डेवलप हो जाता है जब मसल्स अपना काम फंक्शन प्रॉपरली ना कर रहे हों तो। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल एक में, और दूसरी में अगर बात की जाए तो दूसरी में भी 45 डिग्री का, तो टोटल जो एक्सिस बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और जबकि आइज़ का जो होता है वो सीधा 90 डिग्री वाला होता है। ठीक है, आइज़ आगे की तरफ एंगल। तो देखें जी स्ट्रैबिस्मस जो है या स्क्विंट, सॉरी, हाँ, स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट, इसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक सूडो या सीडो स्ट्रैबिस्मस होता है, ठीक है, यानी नज़र आएगा कि स्ट्रैबिस्मस है लेकिन होगा नहीं। दूसरा होता है लेटेंट स्क्विंट, इसको फोरिया कहते हैं, हेट्रोफोरिया। लेटेंट को यानी छुपा हुआ स्क्विंट जो होगा ना, जो नज़र नहीं आ रहा देखने में लेकिन है अंदर से स्क्विंट, मुड़ी हुई आइज़। ठीक है, इसको कहेंगे हेट्रोफोरिया। और जबकि जो मैनिफेस्ट स्क्विंट होगा, जो आइज़ दोनों नज़र आ रही हैं, एक उधर देख रही है एक उधर देख रही है, देखने में नज़र आ रही है, तो उसको कहेंगे मैनिफेस्ट स्क्विंट या हेट्रोट्रोपिया। जो लेटेंट है उसको फोरिया, और ट्रोपिया किसको, जो मैनिफेस्ट हुआ हुआ है, इजहार हुआ हुआ है जिसका। और एक होता है कॉमिटेंट और इनकॉमिटेंट स्क्विंट। ठीक, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले सूडो स्ट्रैबिस्मस को देखेंगे ये किस वजह से होता है। तो सूडो स्ट्रैबिस्मस हो सकता है जी, एक तो जो है एपिकेंथल फोल्ड जो है वो बढ़ गया हो, जैसे आइज़ होती है ना, ये आइज़, ठीक है, ये दरम्यान में नोज़ है, तो ये वाला फोल्ड जो ये वाला है ना, ये वाला एरिया ये बढ़ जाए, ऐसे बढ़ जाए, तो आइज़ का जो है ये एरिया बढ़ गया, ये स्किन का एरिया, ठीक है, एपिकेंथल फोल्ड कहते हैं इसको। ठीक है, ये बढ़ गया तो इसकी वजह से लगेगा, ऐसे अपारेंटली लगेगा कि स्क्विंट है, लेकिन होगा स्क्विंट नहीं होगा, ये आई बाल है। ठीक है, ये एपिकेंथल फोल्ड है, एक तो ये रीज़न हो सकती है। दूसरा हो सकती है जी जो डिस्टेंस है, सेपरेशन ऑफ आइज़, कई लोगों की आइज़ की सेपरेशन ज़्यादा होती है ना, ये नोज़ है सेपरेशन ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से भी लगेगा कि स्क्विंट है, हालांकि स्क्विंट होगा नहीं। ठीक है ना, वो तो आइज़ का डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, ये दो का लेटेंट स्क्विंट। ओके जी, तो जो है ना सूडो स्ट्रैबिस्मस वो मैंने आपको बता दिया। लेटेंट स्क्विंट मैं आपको बताऊंगा, वो है जी मिसाल के तौर पर ये आई है, ये दूसरी आई है, ठीक है, तो ठीक है, ये दोनों आइज़ दिखने में नॉर्मल हैं, सीधा देख रही हैं, लेकिन ये इसमें है फोरिया,
ठीक है, यानी लेटेंट स्क्विंट है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन अगर हम करें वो ये होगी कि कंडीशन वेयर देयर इज टेंडेंसी फॉर मिसअलाइनमेंट ऑफ आइज विच इज केप्ट लेटेंट बाय द फ्यूजन मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब कि टेंडेंसी तो यही है कि वो स्क्विंट है, लेकिन फ्यूजन ऐसी हुई हुई है इन दोनों की कि वो नज़र ठीक आ रही हैं। ठीक है, तो इसको मैनिफेस्ट करने के लिए, इसको देखने के लिए कवर एंड कवर टेस्ट किया जाता है। एक टेस्ट किया जाता है ओक्लूडर लेके, आई ओक्लूडर लेके उस आइज़ को पहले कवर किया जाता है, फिर अनकवर। तो ऐसे पता लग जाएगा कि इस आई के अंदर जो है तो स्क्विंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये फोरिया कितनी तरह का हो सकता है जी? दो तरह का हो सकता है। इज़ोफोरिया हो सकता है या फिर एक्सोफोरिया हो सकता है। ठीक है, इज़ोफोरिया जो होगा, इज़ोफोरिया और एक्सोफोरिया, ये जो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट होंगे ना, जिनमें दूर की नज़र जो है तो नहीं, हाइपरमेट्रोपिक जिनमें करीब की नज़र कमज़ोर होगी, ठीक है ना, उनमें क्या होगा जी? इज़ोफोरिया होगा। करीब की कमज़ोर है तो वो ज़ोर लगाएंगे आंखों पे, करीब ऐसे उनको कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे हमेशा। ठीक है ना, तो उनकी क्या होगी जी? नज़र उनकी जो फोरिया होगा वो कौन सा होगा? ईज़ो होगा, यानी आइज़ ऐसे अंदर की तरफ आई होंगी, नेज़ली मूव की होंगी अंदर की तरफ, ऐसे नोज़ की तरफ। ठीक है, जबकि एक्सोफोरिया जो होगा ये मायोपिक पेशेंट्स में होगा, जो दूर की चीज़ें जिनको नज़र नहीं आती ना, तो उनमें वो आई बॉल जो होंगी ऐसे दूर, ऐसे अवे फ्रॉम द नोज़ मूव करेंगी जब मैनिफेस्ट होंगी, इजहार होगा उनका तो आई ओक्लूटर के बाद। ठीक है ना, अब आई ओक्लूटर से पहले तो नज़र ही नहीं आएंगे। ठीक है, पता ही नहीं चलेगी कौन सा है। और नेक्स्ट जो है वो है जी मैनिफेस्ट स्क्विंट। ओके जी, तो हेट्रोट्रोपिया जो है, हेट्रोफोरिया के बाद हेट्रोट्रोपिया यानी कि मैनिफेस्ट स्क्विंट है जो, वो होता है जी 6 तरह का। एक होता है इज़ोट्रोपिया, यानी कि एक आई सीधी देख रही है ऐसे, और दूसरी आई जो है तो ईज़ो अंदर की तरफ मुड़ गई है ऐसे, नज़र भी आ रही है कि ये अंदर मुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा जो है एक्सोट्रोपिया, कि यही एक तो सीधी देख रही है, दूसरी क्या जी? एक्सो, बाहर की तरफ देखना शुरू हो जाए, ऐसे इधर की तरफ आ जाए, ये एक्सोट्रोपिया हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है जी, वो है हाइपरट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया का मतलब ये है कि ऐसे ऊपर देखना शुरू हो जाए, ये वाला, ये सीधा देख रही है और ये ऊपर देख रही है। ठीक है, तो ये होगी हाइपरट्रोपिया। हाइपोट्रोपिया क्या होगी? कि यही जो आई है वो नीचे देखना शुरू हो जाए। ठीक है, ऐसे, तो ये होगी हाइपोट्रोपिया। इनसाइक्लोट्रोपिया क्या होगी? हाँ, और एक्साइक्लोट्रोपिया वो मैंने आपको बताई है ना, कि जो आई की ऐसे, ये बड़ी करके इसलिए बना रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक, इनसाइक्लोट्रोपिया अब क्या है? इनसाइक्लोट्रोपिया का मतलब है कि जो 12 ओ क्लॉक पोजिशन है ना इसकी आई की, नॉर्मल ये है, ये 12 ओ क्लॉक पोजिशन है। ठीक है, ये इधर मुड़ जाए। ठीक है, तो ये क्या होगी जी? इनसाइक्लोट्रोपिया। तो एक्साइक्लोट्रोपिया क्या होगी? कि यही 12 ओ क्लॉक पोजिशन इधर मुड़ जाए। ठीक है, वो इस तरह से होगी ऐसे। ठीक है ना, एक्साइक्लोट्रोपिया ये है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें समझ आ गई आपको। उसके बाद एक होता है जी कमिटेंट स्क्विंट। ठीक है, और एक होता है नॉन कमिटेंट स्क्विंट। ये इटियोलॉजिकल काजेस हैं। ठीक है, इटियोलॉजिकल टाइप्स हैं, सॉरी। कमिटेंट जो स्क्विंट होता है वो होता है नॉन पैरालिटिक। कमिटेंट का मतलब होता है कि कमिट हुआ है। ठीक है ना, कमिटेड बंदा है एक, तो उसका मतलब है कि वो पक्का बंदा है, अपनी जगह पे खड़ा होने वाला है, पैरालिसिस नहीं हुआ उसको। ठीक है, इस तरह से याद रखना है उसको। अब जबकि नॉन कमिटेड के मतलब यार कमिटेड बंदा नहीं है, नॉन कमिटेड है, इसका मतलब है कि उसको पैरालिसिस हुआ है, वो एक जगह पे स्टेबल हो ही नहीं सकता, वो हिलेगा जुलेगा इधर उधर इधर उधर, क्योंकि पैरालिसिस हुआ है उसको। तो पैरालिसिस जिस चीज़ को हुआ होगा वो तो कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इसका मतलब यही है कि वो हो गया पैरालिटिक या नॉन कमिटेंट स्क्विंट। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट था जी स्क्विंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे सारे के सारे।
एक बार आप रीड आउट करेंगे चैप्टर को तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं आती, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क ओके। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को।